वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसे देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा। सेकेंड चीज की, इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम को ही प्रूव कराया जा चुका है, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसे जरूर देख लें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में? तो इस फिगर में जो फिगर आप देख पा रहे हैं, दो लाइन है ए बी और सी डी, जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। देखिए, यह एक ए बी लाइन है, यह एक सी डी लाइन है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। और ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम 170 डिग्री है, 170 नहीं 70। एंगल ए यानी ए ओ सी यह एंगल प्लस बी ओ ई यह एंगल, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी बी ओ डी एंगल। कौन सा एंगल? बी ओ डी। यह एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है? बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल मैं स्टार्टिंग में ही मैं बताया आपको कि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक सारी चीजें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या हो गई, पैरेलल लाइन से क्या हो गई। ये सारी चीजें उसमें स्टार्टिंग से ही बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, उसे आप जरूर देख लें। चलिए, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है और बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई कहाँ पे है? बी ओ ई कहाँ पर है? बी ओ ई इस एंगल का फाइंड करना है, मेजर करना है, कितना है मेजरमेंट। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई एंगल ये वाला है, सी ओ ई एंगल ये वाला है, सी ओ ई एंगल ये वाला है। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री तक के बीच में होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम होता है। तो COE का रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, यानी इस पूरे एंगल को हमें पता करना है कि यह कितना है। तो चलिए दोनों एंगल को फाइंड करते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गिवन, जो चीज हमें दी हुई है उसे मैं लिख लेता हूं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। इतना हमें दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, यह दिया हुआ है। एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखिए, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यह भी थ्योरम में प्रूफ कराया जा चुका है। क्यों? क्योंकि यह लाइन इस लाइन को O पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। तो देखिए, AOC BOD के इक्वल है और BOD इक्वल है किसके? 40 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। देन एंगल AOC भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। BOD 40 है तो AOC भी 40 हो गया। इस इक्वेशन में वापस आ जाते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है। तो AOC की जगह पर मैं लिख लेता हूं 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40, एंगल BOE
इक्वल्स टू 30 डिग्री यह आ गया। तो हमें एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री एक एंगल मिल चुका है। BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री मिल चुका है। BOE यह कितना हो गया 30 डिग्री मिल चुका है। अब फाइंड कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए पहले COE फाइंड कर लेते हैं। COE तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यह 180 डिग्री क्यों होगा? लीनियर पेयर यह भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है। लीनियर पेयर एंगल तो AOC कितना दिया हुआ है 40 प्लस एंगल COE फाइंड करना है प्लस एंगल BOE 30 डिग्री आ गया है। 30 डिग्री BOE हमें मिला है, AOC 40 मिल चुका है, यह हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री तो एंगल COE इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 हो जाएगा 70 और 70 ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री। तो एंगल COE इक्वल्स टू आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल COE मिल गया 110 डिग्री। अब देखिए एंगल COE यानी इतना 110 आ गया है, COE 110 आ गया है। तो अब निकाल लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। तो पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में 110 माइनस कर देंगे, पूरा कंप्लीट एंगल, इसे कंप्लीट एंगल बोला जाता है। यह कंप्लीट एंगल है तो इसमें से इतना 110 है तो 360 में 110 माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 150 डिग्री, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों एंगल हमें मिल चुके हैं, BOE 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में।